NTPL ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से तुम्हारा स्वागत है। और जहाँ तक लाइव ऑफलाइन क्लास की बात था, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक पूरा डिस्कस कर दिए थे और उसके रिगार्डिंग सम भी कर लिए थे। तो अब थोड़ा उससे आगे ही शुरू कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? इसका डेफिनेशन लिखोगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, transpose of a matrix A. Transpose of a matrix A is denoted as A का ट्रांसपोज, A का T और A डैश, A का ट्रांसपोज और A डैश, and it can be obtained from A by interchanging rows and columns. तो ये बोल रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। कहता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स है। यहाँ फिर से एक बात ध्यान देना है, स्क्वायर की बात नहीं की है, ये कोई टाइप नहीं बोल रहे, हम बोले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड एज, इसको डिनोट करेंगे ए का पावर छोटा सा टी और ए डैश से, एंड इट कैन बी ऑब्टेन, और ये ऑब्टेन कैसे होगा? फ्रॉम ए से बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। मतलब रो को कॉलम बना लेंगे, कॉलम को रो बना लेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल लेते हैं ए इक्वल टू, मान लो भाई 2 3 0 -1 5 6 कोई एक मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या है? तो 2/3। इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज, तो जनरली ट्रांसपोज को ए का पावर टी और ए डैश दोनों सिंबल चलते हैं। नोटेशन ये भी चलता है, ये भी चलता है। जे में भी ए का पावर टी ये भी नोटेशन रखेगा, ए डैश ये भी नोटेशन रखेगा। तो ए ट्रांसपोज दिस इक्वल टू, तुम क्या बोले, रो को कॉलम, रो को कॉलम, मतलब 2 3 0 -1 5 6 एक मैट्रिक्स ही बन गया। तो इसका ऑर्डर था 2/3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 2 3 3/2। तो इस मैट्रिक्स से ए का ये कराएगा उसका ट्रांसपोज। क्लियर है इसमें? अब इसको नोट वाइज कुछ लिख लेते हैं। नोट 1 फर्स्ट नोट, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m/n, कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है? m/n, देन द ऑर्डर ऑफ ए का ट्रांसपोज और ए डैश इज, इसको क्या लिखेंगे? n/n। मतलब जो ध्यान देखो, ए का जो रो था, तो रो 2 था, वो ट्रांसपोज का क्या है? कॉलम। और ए का जो कॉलम था 1 2 3, वो ए ट्रांसपोज का क्या है? रो। मीन्स इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m/n, तो देन ऑर्डर ऑफ ए का ट्रांसपोज मतलब ए डैश इज क्या? n/m। ए का ट्रांसपोज दिस इज कितना? n/m की बात करेंगे। मतलब उसका जो ए का ऑर्डर होगा उसका ठीक रिवर्स, ए m/n, तो जो रो कॉलम तो उसका, इसका रो, इसका कॉलम, जिसका रो की बात करेंगे। फिर नोट 2 देखो। अब नोट 2 कहता है कि ए का ट्रांसपोज, एगेन ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले। तो अब बताओ, ए मेरा ये था, ए का ट्रांसपोज दिस, अगर एगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा? कि जो कॉलम था रो बन जाएगा और जो
जो कॉलम था वो रो बन जाएगा, जो रो था उसका कॉलम बन जाएगा। अगेन मतलब ए का ट्रांसपोज तो दिस विल बी किसके बराबर, ए के बराबर। तो पहले यहां तक लिख डालो। इवन वीडियो पॉज कर बीच में करना क्या है, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी चेंज करना। स्ट्रेटजी क्या चेंज करना है, जैसे डिस्कशन हो गया तो हमको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी तुम लोग के लिए बेहतर ही है कि यहाँ इसको पॉज कर लेंगे, जहाँ परेशानी होगा वहाँ फिर से पॉज करके समझेंगे। इसके अलावा जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर ऑप्शन रहेगा कॉल करने का, भी पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं ये परेशानी है, ये परेशानी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा, इसको फिर नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। नोट नंबर 2 हो गया, नोट नंबर 3 पे आओ। देखो नोट नंबर 3, ए प्लस ए कोई मैट्रिसेज है प्लस एक मैट्रिसेज और बी है, इसका ट्रांसपोज की बात करें तो दिस विल बी ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पता दो सेपरेट करके भी ऐड कर लेंगे, मीन्स ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। नोट नंबर 4, के इंटू ए दिस का ट्रांसपोज, के बी एनी स्केलर क्वांटिटी। तो देखो कोई एक मैट्रिसेज है उसको के से मल्टीप्लाई किया गया, तो बी नो मैट्रिसेज में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी से तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए मेरा कोई भी मैट्रिसेज है उसको जब के से मल्टीप्लाई किए तो ओवरऑल जो एलिमेंट था सब तो के बन गया, फिर से उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो भाई मान लो कि फॉर एग्जाम्पल समझो ए इक्वल टू, और मेरे पास 2 3 4 5 6 7 -1 0 1, मान लो ये मैट्रिसेज है 3/3 का है। अगर हम किसी क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करेंगे, के ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, 2k 3k 4k 5k 6k 7k -k 0 और k। तो 0 लिखे या 0 इंटू के लिखे, बात तो की है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो भाई देखो इसका भी ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज क्या निकल कर आएगा, के ए का ट्रांसपोज। तो दिस इक्वल टू ये बनेगा 2k 3k 4k, ये तुम्हारा 5k 6k 7k -k 0 इंटू के और के, यही है ट्रांसपोज। तो फिर से बोलते हैं इसमें सब में के मल्टीप्लिकेशन है, ये तो कॉमन कर सकते हैं, ये तो जो ही के कॉमन करेंगे फिर से क्या बचेगा, ये 2 3 4 और ये 5 6 7 -1 0 1, ये एक्चुअली क्या है, ये तो इसी का ट्रांसपोज तो है, इसका ट्रांसपोज यही तो है, मतलब दिस इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज है। मतलब ये बोलेंगे कि के इंटू ए का ट्रांसपोज दिस विल बी कांस्टेंट, बाहर कर लिए ए का ट्रांसपोज इसके बराबर। नोट नंबर 4, ये क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें काम देगा कि कोई भी मैट्रिसेज है उसको के से मल्टीप्लाई किए, उसका ट्रांसपोज लिए, तो कहता है कांस्टेंट को बाहर कर लो, के इंटू ए का ट्रांसपोज। प्रूफ लिखना चाहते हैं, सो कॉल्ड प्रूफ ये तुम्हारे पास है। फिर आगे चलते हैं, ये तो मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। फिर लॉजिक भाई तो अगर मैथमेटिकली समझो ऐसे समझो कि ए कोई मैट्रिसेज है उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए तो होल मैट्रिसेज का नंबर मल्टीप्लाई हो गया, अब उसका ट्रांसपोज चाहिए तो भाई उसका ट्रांसपोज चाहिए, ट्रांसपोज ले लीजिए, लेकिन सब में तो के मल्टीप्लाई किए हैं तो के तो कॉमन भी आ जाएगा, के कॉमन होने के बाद वो बचेगा क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज ले चुके हैं तो जो रो था वो तो कॉलम बन चुका है तो उसका ट्रांसपोज के इंटू ए का ट्रांसपोज है। मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए। फिर दिक्कत है तो एक एग्जांपल लेके खुद से भी सेट कर लोगे। मिटाते हैं इसको, नोट नंबर 5 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसका थोड़ा प्रूफ याद रखेंगे। देखो ये क्या कर रहा है, ध्यान समझोगे इसको, ए इंटू बी दिस का ट्रांसपोज, ए इंटू बी दिस का ट्रांसपोज। देखो ये एक्चुअली बराबर किसका होता है, ये तो बराबर होता है भाई बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज को हम डिस्ट्रीब्यूट किए, बी का पावर दिए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट थिंग बच्चे के मन में डाउट आएगा या तुम लोग में डाउट आएगा, क्या सर ये ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज होगा? तो याद करो, तुमको पढ़ा चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में कि इन जनरल ए बी, मतलब दो मैट्रिसेज है ए और बी, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और अगर इफ ए बी इक्वल टू बी ए है देन ए एंड बी आर कॉल्ड कम्यूट, या उल्टा रिवर्स बोलो, इफ ए एंड बी आर कम्यूट तो देन ए बी बराबर बी ए। इन जनरल ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, और इसमें पूरा डिस्कस किए थे जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे थे। तो फिर समझते हैं क्या सर यहाँ ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसका लॉजिक समझो। मान लो ए बी डिफाइन हुआ, ए बी डिफाइन तब हुआ जब मान लो ए का ऑर्डर होगा m बाई n। तो ए बी डिफाइन होने के लिए एक चीज तो मस्ट था कि ए का जितना कॉलम होगा बी का उतना रो होना चाहिए, क्लियर क्या बात है, इनटू इसका कॉलम कुछ भी हो, इसका कॉलम कुछ भी हो, इसकी कॉलम कुछ की बात करें तो ए बी तो डिफाइन है, ए बी डिफाइन है, और इस ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो याद करो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसका कॉलम इसका रो निकाल लेते थे, अब इसका जो रो इसका जो कॉलम बचता था वही उस ए बी का ऑर्डर था। ये सब डिस्कशन पूरा प्रूफ हम सिखा चुके हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो ए बी का अब नाउ ऑर्डर हो गया बाय एम बाय, मानो ये समथिंग था, समथिंग है कुछ भी हो सकता है समथिंग। फिर हमें क्या बोला गया है, इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो भाई इस ए बी का अब जो ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने का ऑर्डर चेंज होगा, जो समथिंग था वो समथिंग यहां आ गया इंटू एम यहां आ गया। तो एलएचएस में जो मैट्रिसेज है ए बी का ट्रांसपोज तो समथिंग इंटू एम लिए और समथिंग यहां बी का कॉलम लिए। एक चीज तुम जानते हैं, ए बी मैट्रिसेज है, ए बी मैट्रिसेज है, दो मैट्रिसेज बराबर होने के लिए दो बातें था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी क्या था कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों का बराबर होना चाहिए, देन दिस टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस या आइडेंटिकल मैट्रिसेस। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल मैट्रिसेस है तो मस्ट भी इसका ऑर्डर तो बराबर होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो अब तुम आरएचएस में आओ, मानो आरएचएस लिए तो बी का ऑर्डर हम 20 माने हैं, तो बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, तो बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा समथिंग जो कॉलम था वो रो इनटू हमने अभी रो n माना है तो n हो जाएगा, क्लियर कर बात। एंड ए का ट्रांसपोज इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, तो n ए m बाई n माने हैं तो ये आ गया n बाई n। तो क्या बी का ट्रांसपोज समथिंग इंटू n इंटू ए का ट्रांसपोज n इंटू m, तो क्या ये डिफाइंड है, तो डिफाइंड है। ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का इसका ऑर्डर हो जाएगा समथिंग इंटू m। तो एक चीज तो दिख रहा है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन ये नहीं था, मेन क्वेश्चन ये था किसी बच्चे के मन में आएगा कि सर ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज क्यों नहीं होगा, ये लॉजिक समझो। तो देखो इसी क्वेश्चन में और नीचे करते हैं काम, ये तुम ये जूम किए हो तो ए का ट्रांसपोज बेटा क्या होगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा n बाई m, ए का ट्रांसपोज इस, एंड बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये हो जाएगा समथिंग यही माने इंटू n। तो क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। यहां तो ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इज नॉट डिफाइंड, ये तो डिफाइंड नहीं है, मतलब इसकी प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। तो इसको प्रूव ऐसे याद रखेंगे।
अब ये तो सो कॉल्ड प्रूफ दे दिए, एक आइडिया होना चाहिए प्रूफ का, क्योंकि इसका बार बार यूज करेंगे ट्रांसपोज में, यहाँ भी करेंगे, एडजॉइंट में भी करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में भी करेंगे। अब बात ये होती है कि इसको सर याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखते हैं बाय रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ मतलब क्या होगा कि अगर दो मैट्रिसेस का ए बी प्रोडक्ट है तो पहले पीछे वाले का बाद वाले का ट्रांसपोज आएगा, फिर आगे वाले का ट्रांसपोज। रिवर्सल पीछे से पी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज की बात कर रहा है। और ये उसका प्रूफ है कि प्रूफ हम ऐसे बता रहे हैं कि कंफ्यूजन यही होगा कि सर ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा कि ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज होगा। तो ऐसे समझो ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज लेंगे, वो तो प्रोडक्ट ही डिफाइन नहीं है, वो तो डिफाइन ही नहीं होगा कि ए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए बी जो भी मैट्रिसेस मानेंगे वो तो डिफाइन नहीं प्रोडक्ट है। डिफाइन तभी होता जब ये एम था तो ये भी एम होता तभी डिफाइन होता, लेकिन यहां तुम समथिंग कुछ भी मान चुके हैं, समथिंग कुछ भी मान चुके हैं। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। रिवर्सल लॉ फॉलो करेगा, इसको लिख लोगे, फिर इसको नीचे मिटा रहे हैं। तो अब ये बात कि मान लो इसमें तीन मैट्रिसेस दे दे, ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, तो रिवर्सल लॉ ये भी फॉलो होगा। रिवर्सल मतलब क्या, सबसे पीछे वाला सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये भी रिवर्सल लॉ को फॉलो किया, रिवर्सल लॉ फॉलो किया। तो तीन पे क्यों, हम बहुत सारे मैट्रिसेस ले सकते हैं। मान लो ले लिए A1, दूसरा मैट्रिसेस A2 अप टू AK -1 इंटू AK, के मैट्रिसेस है, सब मैट्रिसेस का प्रोडक्ट A1 A2 AK -1 AK, के मैट्रिसेस है, सबको प्रोडक्ट ले लिए। तो प्रोडक्ट तो ए बी का ऑर्डर A1 A2 A3 AK का ऑर्डर इस टाइप से सेट किया होगा कि इसका प्रोडक्ट डिफाइन हो जाए। इसकी ट्रांसपोज की बात करें तो जब इसका ट्रांसपोज की बात करेंगे तो फिर से रिवर्सल लॉ फॉलो होगा। रिवर्सल लॉ क्या कहेगा, ये हो जाएगा AK का ट्रांसपोज इंटू AK -1 का ट्रांसपोज इंटू दिस वन A2 दिस का ट्रांसपोज इंटू A1 दिस का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। अब इसी में देखो इफ A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर दिस वन बराबर AK, सबका सब मैनोमैट्रिसेस ए हो जाए, तो A इंटू ए इंटू ए इंटू ए हाउ मेनी टाइम्स, K टाइम्स, तो ये बेटा बन जाएगा तुम्हारा e टू दी पावर K का ट्रांसपोज। फिर सुनो क्या बोल रहे हैं, A1 मेरा A हो जाए, A2 मेरा A हो जाए, AK -1 ये हो जाए और AK मेरा A हो जाए, तो A इंटू ए इंटू ए इंटू ए हाउ मेनी टाइम्स, K टाइम्स, तो e टू दी पावर K का ट्रांसपोज, दिस इक्वल टू, तो इधर भी तो ये A बनेगा A बनेगा A बनेगा A, तो A का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज मतलब दिस A का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, दिस इक्वल टू K टाइम्स, तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज टू द पावर K और ये AK का ट्रांसपोज, ये हो गया। एक प्रॉपर्टी ये भी बोल सकते हैं, इसको लिख दो प्रॉपर्टी नंबर 6, नोट 6। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। देखो यही क्लास में डिफरेंस होता है ऑनलाइन ऑफलाइन में। अभी तुम लोग सामने रहता फिर पूछते कहाँ डाउट है, फिर सबका डाउट डिस्कशन होता, कोई बात नहीं है। फिर जब लॉकडाउन टूटेगा फिर से सब डिस्कस कर लेंगे, कुछ पॉइंट याद रखेंगे, लेकिन अभी तक काम करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना मच 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 सफिशिएंट है। तो क्या बोले कि अगर जब भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेंगे तो रिवर्सल लॉ को फॉलो करेंगे, साथ साथ लिखते चलना तुम लोग। फिर A इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज है, रिवर्सल लॉ को फॉलो करा लिए। तीन मैट्रिसेस था तो n मैट्रिसेस कर लिए, n कर लिए, n में वैल्यू लिख लीजिए, फिर बराबर कर लिए, इसका ट्रांसपोज लिख लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट नोट नंबर 7,
नोट नंबर 7, नोट नंबर 7, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ कंडीशन दे रहे हैं, अभी तक स्क्वायर की बात नहीं की है, अब लिख रहे हैं इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक चीज समझो, हम बेसिक जब मैट्रिक्स शुरू किए थे, एक दो पॉइंट डिटरमिनेंट का बताए थे, फिर बोले थे डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे तो सबका प्रूफ भी लेंगे। तो एक दो पॉइंट क्या था कि किस मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, तो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा जो भी नंबर डिटरमिनेंट में रहता है वो स्क्वायर फॉर्म में प्लेस रहता है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होगा उसी का डिटरमिनेंट निकालते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसलिए बोल रहे हैं इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट ए बराबर होगा ए का, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट दोनों आपस में बराबर होगा। तो मतलब यहां से हम ये भी चीज बोल सकते हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट है तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये जो भी मैट्रिसेज होगा उसका रो को कॉलम बना लिए, कॉलम को रो बना लिए, तो फिर भी उसका डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा। यही चीज डिटरमिनेंट का पहला प्रॉपर्टी बनता है कि इन ए डिटरमिनेंट रो एंड कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज्ड देन वैल्यू विल बी रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का रो को कॉलम, कॉलम को रो निकाल लिए, मतलब ट्रांसपोज निकाल लिए, अब जो उसका डिटरमिनेंट आएगा और जो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा दोनों आपस में बराबर होगा। फिर इसका प्रूफ वहां समझेंगे भी, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो, क्वेश्चन बनाने में ये भी काम आएगा। तो देखो छोटा सा पार्ट था ट्रांसपोज, फिर इसके निकालने का भी शाम करेंगे, तुमको टाइम भी देंगे बनाने का। क्या फिर से रिकैप कर लो, हमने बोला कि एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज एक नया टर्म्स आया, तो बोला क्या कि कोई भी मैट्रिसेज का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो जो गिवन मैट्रिसेज है उसका रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ऐसा करने पे जो मैट्रिसेज जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड आवर ट्रांसपोज। उसके बाद दो तीन प्रॉपर्टी था, तो मेन प्रॉपर्टी याद रखने वाला बात है, एक रिवर्सल लॉ, ए का के का ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज का पावर के और स्क्वायर मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज आपस में बराबर होगा। एक मिनट देख लो, कोई डाउट है? चलो देखो फिर नोट्स कैसे बनाएंगे, तो जहाँ पे नोट्स तुम लिख रहा था या नया कॉपी लो या नोटबुक, उसमें तुम ट्रांसपोज से शुरू करना। वहाँ मान लो जो प्रोडक्ट था वो पहले पढ़ा चुके थे, तो 8-10 पेज छोड़ के फिर शुरू करना बनाना, क्योंकि यहाँ से फिर कंटिन्यूड रहेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स फिर ढंग से पॉज करके, जहाँ लगेगा थोड़ा तेज हुआ है, स्पीड है, और पॉज करके पहले लिख लेंगे, लिख के फिर दोबारा पढ़ेंगे। दोबारा मेहनत होगा लेकिन फायदा क्या है, मानो एक बार लिखे फिर दोबारा लिख के समझे तो दो बार रिवीजन हो जाएगा। फिर मानो कोई डाउट हो जाएगा तो पर्सनल व्हाट्सएप पे कॉल करके डिस्कस कर लेंगे। अब चलो करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन बनाने से पहले दो चीज जो डिटरमिनेंट का यूज होगा उसको पेन नोट्स पे फिर हम लिख देते हैं, पहले भी लिखे होंगे क्लास में, फिर लिख लेते हैं। पहली बात कि अगर a इंटू बी का डिटरमिनेंट है तो ए बी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसका क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ए बी का डिटरमिनेंट निकाला गया। मानो अगर ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो उसका डिटरमिनेंट ही डिफाइंड नहीं होगा। तो डिटरमिनेंट में प्रोडक्ट को सेपरेट कर लेंगे, मतलब ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट ये लिखते हैं। फर्स्ट नोट नंबर टू जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ऊपर में इंपॉर्टेंट नोट्स फर्स्ट ये, सेकेंड के इंटू ए का डिटरमिनेंट। तो फिर से रिपीट करते हैं, डिटरमिनेंट में इसको प्रूव भी करेंगे कि मैट्रिसेज में जब भी मल्टीप्लाई करते थे किसी स्केलर क्वांटिटी से तो होल मैट्रिसेज मतलब प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट को उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं।
बट जब किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो आइदर ए रो और ए कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो ये बराबर था कि दिस इक्वल टू के, कि ये तो मैट्रिसेस था तो के से मल्टीप्लाई किए तो प्रत्येक मल्टीप्लाई हो गया। अब भाई मान लो अगर ए का ऑर्डर एन था तो जो मेरा एन रो बना हर रो में के मल्टीप्लाइड हुआ और प्रत्येक रो से के कॉमन लेंगे तो फर्स्ट रो से के कॉमन लेंगे तो के, सेकेंड रो से कॉमन लेंगे अगेन के, थर्ड से कॉमन लेंगे अगेन के, एन से लेंगे अगेन के, तो के इंटू के एन टाइम्स के रेज टू द पावर एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट। एन क्या है? एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। थर्ड वी जस्ट प्रूव किए कि ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये बराबर होगा ए का डिटर्मिनेंट का। बस ये 3 नोट का ध्यान रखेंगे अभी क्वेश्चंस मैट्रिक्स का सॉल्व करने में। और जब डिटर्मिनेंट आएंगे एकदम किसी को परेशानी इसमें नहीं होना है। नहीं समझ में आया तो अभी मान लो डिटर्मिनेंट को हम प्रोडक्ट का सेपरेट करेंगे। के कोई स्केलर है इनटू ए, तो के का पावर क्या निकल के आएगा? के का पावर वही निकल के आएगा जो ए का ऑर्डर होगा। मान लो ए का ऑर्डर 3 होगा, 3/3 तो के 3 के क्यूब ए का डिटर्मिनेंट। अगर मान लो ए का ऑर्डर 4 है तो के टू द पावर 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ए का पावर 5, ए 5 ऑर्डर का है तो के टू द पावर 5 ए का डिटर्मिनेंट। ये अगर nth ऑर्डर का है के टू द पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। और तीसरा ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट ये आपस में बराबर होगा। और जैसे डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, फिर ये भी प्रॉपर्टी और ये भी प्रॉपर्टी, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का। अभी लेकिन मैट्रिसेस सॉल्व करने में बहुत जगह इसका यूज होगा, यूटिलाइज होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलो सर आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन जितना करेंगे चीजें तभी क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन लिखो, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ये कि इफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट का होल डिटर्मिनेंट इंटू ए, इस डिटर्मिनेंट को इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट ए लिखा गया। दिस इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट टू द पावर लेम्डा, ये बराबर है ए का डिटर्मिनेंट टू द पावर लेम्डा। याद करो बोले थे क्लास में भी कि मैग्नीट्यूड बोलेंगे, बट मेरा सेंस क्या रहेगा कि ये डिटर्मिनेंट को 2 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है कि इफ ए का ट्रांसपोज इनटू ए का डिटर्मिनेंट का होल डिटर्मिनेंट, इस ओवरऑल क्वांटिटी को अगेन ए से मल्टीप्लाई किया गया, उसका होल डिटर्मिनेंट, दिस इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट टू द पावर लेम्डा, वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 4, where A is a square matrix of order 4। ए क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स बोलो? क्योंकि ए का क्या लिया गया? डिटर्मिनेंट। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट कब निकाल सकते हैं, किस टाइप मैट्रिक्स का निकालेंगे? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब। Where A is a square matrix of order 4, then find lambda। कि lambda की वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन फिर से सुनो और ये क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम। तो देखो सॉल्यूशन हम करते हैं, तुम लोग क्या करना, वीडियो पॉज करना, रुक के पहले ट्राई करना जैसे क्लास में करते थे, वहाँ पे ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज रोक देंगे, ट्राई करेंगे, तब तक ट्राई करेंगे जब तक हम बुद्धि लगा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, नहीं बनेगा तो समझने में सुविधा होगा। ऐसा नहीं कि देखिए सॉल्यूशन देखने लग जाएंगे। हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सॉल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, तो सॉल्यूशन इसका ऐसे करोगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन जो ही लिखें फिर वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करना, तब तक ट्राई करो कि जब तक एफर्ट लगा सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं, ये सोच सकते हैं, नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन देखेंगे, तब तो यह पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं, करें कैसे काम करेंगे। करा मेरे पास ए का ट्रांसपोज इंटू ए का मैग्नीट्यूड का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट
दिस इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का पावर लेमडा, ये गिवन है। तो हम तुमको ये भी बोले थे डिटरमिनेंट, जैसे मान लो ए लिख के दिया, ए का डिटरमिनेंट, ये तो एक कोई वैल्यू है, ये तो फिक्स वैल्यू है, मतलब ये तो कोई स्केलर क्वांटिटी है, ये तो कोई स्केलर क्वांटिटी है भाई, नहीं? तो अब तुम बारी बारी से इसे देखो, पहले तो यहां पे आ जाओ, ये दोनों पार्ट को देखो, और इसका ये डिटरमिनेंट गिवन है, ये डिटरमिनेंट गिवन है। तो इसका लॉजिक हम इससे समझते हैं, इनोट 2 से। क्या था? k इंटू ए। तो भाई ये तो मेरा अभी भी देखो, ये जो मेरा है, ये तो एज लाइक k का रोल कर रहा है, ये तो कोई स्केलर क्वांटिटी है। अब तुम अभी इसको, ये डिटरमिनेंट भूल जाओ, ये भूल जाओ, तुम केवल इसको फोकस करो, अलग निकाल करते हैं इस टाइप से। मानो ए का ट्रांसपोज इंटू ए का डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट, इसकी बात करो। ये तो एज लाइक स्केलर क्वांटिटी है, ये कोई मैट्रिसेज है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी इनटू कोई मैट्रिसेज है तो ये किसके बराबर है? वो स्केलर टू द पावर n। n क्या था? a का ऑर्डर। तो भाई ये तो बाहर आएगा, ये तो स्केलर है, तो दिस इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड बाहर आ गया। इसका पावर क्या लेकर आएगा? तो पावर जो मैट्रिसेज है, तो मैट्रिसेज क्या है? a का ट्रांसपोज। अगर a का ऑर्डर 4/4 स्क्वायर है तो ट्रांसपोज भी 4/4 होगा। मान लो यहाँ a का ऑर्डर अगर 4/4 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मस्ट भी भाई a का ट्रांसपोज ये भी तो 4/4 ही होगा। तो मतलब 4/4 लिखें या 4 लिखें, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तुम ये भी बोले थे, अगर इतना शॉर्ट में लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो मतलब उसका ऑर्डर 4/4 है। तो इसका जो पावर आएगा वो इसका जो ऑर्डर होगा, तो इसका ऑर्डर कितना है? 4, तो 4 बाहर कर लिए, फिर इनटू जो मैट्रिसेस था उसका डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स से बचा क्या? ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से सुनेंगे। कोई मैट्रिसेज इनटू स्केलर था तो स्केलर को बाहर कर लिए, उसका पावर क्या आएगा? तो जो मैट्रिसेज का ऑर्डर होगा। तो ए का कितना ऑर्डर है? 4, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 4 इनटू उस मैट्रिसेज का डिटरमिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। और फिर अभी जस्ट पढ़े ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट बराबर है, तो दिस विल बी ए का मैग्नीट्यूड टू द पावर 4 इनटू ए का मैग्नीट्यूड। तो दिस विल बी ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ 4 है पावर 1, 4 + 1 तो 5। तुम अपने क्वेश्चन लौट के आओ, देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन गया कि ये जो टोटल पार्ट था, ये टोटल पार्ट ये क्या रिप्रेजेंट किया भाई? ये तो रिप्रेजेंट किया कि a का मैग्नीट्यूड टू द पावर 5, a का मैग्नीट्यूड टू द पावर 5 इनटू a का होल डिटरमिनेंट, ये होल डिटरमिनेंट, दिस इक्वल टू a डिटरमिनेंट टू द पावर लेम्डा। ये दे दिया, कोई डाउट है बोलो? फिर से देखो भाई, ये तो कोई कांस्टेंट है, इनटू ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसका पावर बाहर करोगे तो ये बाहर आएगा क्या? ए का मैग्नीट्यूड का पावर 5 है, इसका ऑर्डर कितना है? इसका 4 इनटू इसका डिटरमिनेंट, दिस इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड टू द पावर लेम्डा। फिर वही बात, ये के इसी प्रॉपर्टी यूटिलाइज की है। इसलिए अगर इस क्वेश्चन ढंग से हम कर लेंगे तो भाई ये और ये दो प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, दो बार यूज कर लेंगे, तो फिर आगे परेशानी हमको नहीं होगा। तो फिर देखो a का पावर 20, a का मैग्नीट्यूड टू दी पावर 20, अब प्रोडक्ट में इसका 1, तो 10 to 1, दिस इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड टू दी पावर लेम्डा, तो लेम्डा इक्वल टू 21, लेम्डा इक्वल टू 21। फिर से वीडियो को पॉज करना, बेसिक सिखाए हैं, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसको भी मिटा दे रहे हैं, मेरे हिसाब से तुम लिख चुके होगे।
फिर इसको क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ a इंटू ए का ट्रांसपोज का मैग्नीट्यूड, इफ a इंटू ए का ट्रांसपोज का मैग्नीट्यूड दिस इक्वल टू 3a का मैग्नीट्यूड माइनस 4। फिर से बोल रहे हैं, हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड बट समझेंगे क्या, डिटर्मिनेंट इक्वल टू -3a, सॉरी इक्वल टू नहीं -3, a इंटू ए का ट्रांसपोज का मैग्नीट्यूड मतलब डिटर्मिनेंट -3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट -4 इक्वल टू 0। तो 0, ये तो नल मैट्रिक्स होगा, नल नहीं होगा क्योंकि देखो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो ये नल नहीं, इसको हम 0 समझेंगे, ये 0 है, मैट्रिक्स से रहता तब नल मैट्रिक्स। देन फाइंड ए का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया। तो देखो भाई इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, तभी जस्ट हम बोले थे, एक फिर से मिटा देंगे, तुम लोग का आइडिया होगा ही। a इंटू बी का डिटर्मिनेंट तो किसके बराबर बेटा है, a का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट दो मैट्रिक्स है, दोनों को सेपरेट करेंगे, मतलब दिस इंटू दिस का वैल्यू और दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू आपस में बराबर है। तो फिर ये कह रहा है क्या, इसको हम सेपरेट करेंगे, तो a का डिटर्मिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट -3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट -4 दिस इक्वल टू 0। तो अभी जस्ट पढ़े कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट के बराबर है, तो ये भाई हो गया तुम्हारा ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्योंकि दोनों बराबर है, -3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट -4 दिस इक्वल टू 0। इसको भाई बोल सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर -3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट -4 इक्वल टू 0। तो इसको ए का डिटर्मिनेंट जिसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, -4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट प्लस ए का डिटर्मिनेंट -4 इक्वल टू 0। तो ए का डिटर्मिनेंट कॉमन कर लो, ए का डिटर्मिनेंट -4 प्लस 1 कॉमन कर लो, ए का डिटर्मिनेंट -4 इक्वल टू 0। तो ए का डिटर्मिनेंट -4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट +1 दिस इक्वल टू 0। तो आइदर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 और -1, ये आंसर होगा। अगला सर, ये नेट आंसर हो जाएगा जी सर। इसके बाद फिर टॉपिक लेंगे, टॉपिक बदल लीजिएगा, सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक। अब अगला वीडियो, हाँ देखो देखिए कैसा कोई